नमस्कार दोस्तों। यहाँ पे ना मैं किसी सरकार के सपोर्ट में हूँ और ना किसी सरकार के विरोध में हूँ। मैं बस जस्ट अभी खाना खाते खाते रील्स स्क्रॉल कर रही थी। नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि खाना खाते वक्त इंसान मोबाइल देखता है। मैं जानती हूँ कि ये बैड हैबिट है, लेकिन मैं रील्स स्क्रॉल कर रही थी। मुझे कुंभ के इतने भयावह जो भगदड़ मची थी मौनी अमावस्या से एक रात पहले 1 बजे, उसके इतने मैं बोल रही हूँ तो मेरा जो रूह है वो कांप जा रहा है, क्योंकि मैं उस सिचुएशन को पूरी तरीके से समझ पा रही थी कि एक पर एक वो लाशें कह लीजिए या वो कह लीजिए कि वो लोग घायल लोग थे। किसी को सांस नहीं आ रही है, एक पर एक लदे हुए हैं। यहाँ पे मैं शेयर नहीं कर सकती वो सब वीडियोस, नहीं तो आप लोगों को मैं दिखाती। और वो सब अगर मैं शेयर कर पाऊंगी तो मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगी, बगल में आप सभी देखिएगा। क्या कर सकते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इन सबका जिम्मेदार कौन है। और मौनी अमावस्या पे जब पता था कि इतनी सारी भीड़ आने वाली है, अब 5 लाख भीड़ की भगदड़ में जो पुलिस है वो 10 पुलिस क्या कर पाएगी, आप बताओ। और वो भी मैं नहीं समझ पा रही हूँ इस टाइम पे, और मेरी रूह कांप गई। मैं खाना खाने जस्ट बैठी ही थी, मुझसे खाना नहीं खाया गया वो सब देख के। और सच में मुझे बहुत ज्यादा ऐसा खराब सा लग रहा है कि वो कैसी स्थिति रही होगी। लोग ऐसे एक पर एक पड़े हुए हैं, उनको उठाया जा रहा है, किसी को सांस दिया जा रहा है मुंह से कि कोई जिंदा हो जाए, किसी का चेस्ट ऐसे दबाया जा रहा है और लोग बेसुध पड़े हुए हैं। तो इन सब का जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदारी लेगा? या खुद ही श्रद्धालु हैं जो भोले भाले, मैंने बोला था अपने वीडियो में कि भोले भाली जो जनता है वो रील्स स्क्रॉल करती है, वीडियोस देखती है, और वो यही सब देख के जो आपने इतना प्रचार कराया, ठीक है, महाकुंभ आपने किया, सब कुछ किया, ठीक है, प्रचार इतना हुआ, अब जनता आ गई, भगदड़ हो गई। जिनके घर में कैजुअलिटी हुई है वही लोग इस चीज का पेन जानते होंगे, बाकी हम सब तो और यही सब नारा लेके उठेंगे बीजेपी और ये वो। अगर महाकुंभ के खिलाफ कोई बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, तो उसको एंटी बीजेपी बना दो। मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूं, मैं किसी भी चीज से ऐसा मेरा दूर दूर तक नाता नहीं है, लेकिन मैं बस एक आलोचक हूं, ठीक है। और जो अच्छा काम करेगा उसके लिए मैं बोलती हूँ, और जो बुरा काम करेगा उसके लिए भी बोलना पड़ता है। क्योंकि देखिए, हम लोगों ने शिक्षा ग्रहण की है तो किस लिए? दोनों पहलू को देखने के लिए, ना कि आंख पे पट्टी बांध के सब कुछ एक ही तरफ कर देने के लिए। अब सोचिए कि आप लोग अब ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि जिनके घर में कैजुअलिटी हुई है उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। वो लोग क्या बोलेंगे कि हमने इतना देख के तारों का शहर और ये सब देख के गए थे, क्या हो गया? जब आपको पता था मौनी अमावस्या पे इतना ज्यादा भीड़ इकट्ठा होगी तो कुछ तगड़ी व्यवस्था रखनी चाहिए थी ना, फोर्स बुलाना चाहिए था ना। सीआरपीएफ और इतनी सारी फोर्स है यहाँ पे भी उपस्थित है, या बाहर से आर्मी वालों को बुलाना चाहिए था। आर्मी नॉर्मली चुनाव होती है तो इतनी सारी फोर्स चुनाव में आप भेजते हो, तो आपको महाकुंभ में फोर्स क्यों नहीं भेजी गई? और लिटरली जो ये सिविल पुलिस है ना, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन सिविल पुलिस के मान का था ही नहीं। जो फोर्स इंडिया की फौज है हमारी, उनको पूरी ट्रेनिंग दी गई है। अगर वहां पे फौज होती ना तो बचा लेती सबको, सच बता रही हूँ। और वो लोग सच में वो लोग ट्रेंड होते हैं, हर एक चीज के लिए ट्रेंड होते हैं। तो कम से कम अब ही मैं मेरी वीडियो पता नहीं कहाँ तक पहुंचेगी, लेकिन अगर आप लोग शेयर कर दोगे तो बहुत दूर दूर तक भी पहुंच सकती है इस वीडियो को। और अगर आप एक लाइक भी दे सकते हो तो हो सकता है कि कोई देख ले और कोई जिम्मेदार पोस्ट पे हो और ये वीडियो देख ले कि अभी भी आंख खोल लो, बसंत पंचमी है और बहुत सारे लोग आगे के लिए प्लान बनाए हैं कि हम उसके बाद जाएंगे, तो भीड़ वाली कम नहीं होगी। तो कम से कम फोर्स तो तैनात कर दीजिए कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पुलिस वाले या फोर्स रहेंगे तो वो डाइवर्ट करेंगे, यहाँ वहां भेजेंगे, लोगों को सेफ तो करेंगे। एटलीस्ट कोई नहा पाए या ना नहा पाए संगम पे, लोग सेफ तो हो जाएंगे। अब बताइए, ऐसी स्थिति 80 साल की बुढ़ियां हैं, चला नहीं जा रहा है, लेकिन वो संगम पे ही नहाएंगे। अपने घर वालों को भी लोग नहीं समझा पा रहे हैं। जो युवा लोग हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं कि जान बचाना कितना इंपॉर्टेंट है, तो अपने घर के बुजुर्गों को कैसे समझाएंगे? बुजुर्गों के पास तो कोई वो ज्ञान नहीं होता है, उनके पास तो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी होती है, प्रैक्टिकलिटी कुछ नहीं होती है। तो समझाना पड़ेगा आप लोगों को। युवा लोग खुद ही बोल रहे हैं कि हम क्या 144 साल बाद मर जाएंगे, रहेंगे क्या, चलो नहा लो। भैया जिंदा रहोगे, अभी जिंदा रहो, आगे का बाद में सोचना।
प्लीज हाथ जोड़ के अपील है, अपने घर वालों को समझाइए और घर में रुकिए, वरना जो हालत है ना ऐसी ही रहेगी। और बाद में भी जब भी आना होगा आप सभी को, सब लोग सोच समझ के आइएगा और पूरी स्थिति पता करके आइएगा कि कितनी भीड़ है कितनी नहीं है। और भीड़ अगर भगदड़ दिखी तो वहां पे सोने और रुकने के बजाय तुरंत नहा के तुरंत कल्टी मार लीजिएगा, नहीं तो बहुत ही गड़बड़ स्थिति होगी। सब लोग सोचता है कि हम बहुत मजबूत हैं, हम झेल ले जाएंगे, हम 30 किलोमीटर चल देंगे आस्था के नाम पे। 30 किलोमीटर चलने वाले पड़े हैं, ढेर लाशों का ढेर पड़ा था लिटरली। और मेरे अंदर सोचिए इतना, तो बहुत ही भावुक हो गई मैं देख के कि बोलते हैं लोग इतना वो भरते हैं, आहें भरते हैं कि हम 30 किलोमीटर चल लेंगे, लेकिन वो मर गए आज और उनके घर वाले तड़प तड़प बिलख बिलख के रो रहे हैं। तो प्लीज अभी भी समझ जाइए और अपने अपने घर पे रहिए। आप लोग पूरी स्थिति पता कर लीजिए, कुंभ में आइए या ना आइए, आपका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने खुद ही देखा होगा, मलबे के ढेर लगे हुए थे, मलबे के ढेर लगे हुए हैं। लोग बस सोच रहे हैं कि हमारा सामान तो गया भाड़ में, 10-10, 20-20 हजार के फोन भाड़ में फेंक के बस जान बच जाए। तो वो स्थिति हो गई थी कुंभ में। तो प्लीज मैं यही बोलूंगी, मैं शुरुआत से ही बोल रही थी, मैं फर्स्ट वीडियो में, 1 मिनट फोन आ रहा है, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बोला था, दूसरी भी वीडियो बनाई थी उसमें भी बोला था, हर वीडियो में मुझे सिचुएशन का अंदाजा पहले ही हो गया था। लोग मुझसे पूछ रहा था कि क्या तुम जाओगी इस कुंभ में, मैं बोलती थी भैया मैं माघ मेले में जाती थी, नॉर्मल सा माघ मेला हर साल लगता है, उस माघ मेले में इतनी सारी भीड़ रहती थी। मैं देखी हूँ ना, लोग बैरिकेटिंग तोड़ के माघ मेले में भी जाते थे, मैं खुद एक बार गई हूँ बैरिकेटिंग तोड़ के। मेरे नाना नानी माघ मेले में हर साल आते हैं, मैं उनसे मिलने गई थी। अब देखिए इतना बड़ा संगम का एरिया है, हम इतना दूर पैदल 5 किलोमीटर मैं चली होंगी, लेकिन बहुत दूर लगता है 5 किलोमीटर चलते चलते ना, सच में बहुत खराब हालत हो जाती है। उस वहां तक पहुंच के, एकदम पॉइंट तक पहुंच के पुलिस बैरिकेटिंग लगा दी। अब 5 किलोमीटर से मैं चल के आई थी, बैरिकेटिंग लगा दी और पुलिस बोली फिर से जाओ घूम के, उधर से उधर आओ। उतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई घूम के, अब इतनी पब्लिक है, वो इतना दूर दूर से चल के आ रही है और जैसे ही पहुंचने वाली है पुलिस, थोड़ी दूर पे बैरिकेटिंग, नहीं जा सकते। अब गुस्सा का गुबार फूट पड़ेगा सबका, क्यों नहीं भाई, इतना दूर से आ रहे हैं, तुम अब बोल रहे हो कि घूम के जाओ, क्यों? वो पुलिस वालों पे निकाल रहे हो, कितने पुलिस वाले? चंद, 2, 3, 5, और संख्या जो आम श्रद्धालुओं की है करोड़ों में। तो वहां पे मैं माघ मेले में बैरिकेटिंग आगे की जनता ने तोड़ा था, तो मैंने देखा कि सब जा रहे हैं, तो फटाफट से मैं भी भाग गई। जो लोग मजबूत होते हैं ना, वो एक दूसरे को धक्का वक्का देके कैसे भी आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि सब अपनी जान बचाना चाहते हैं। और सबकी मजबूती धरी की धरी रह जाती है जब वो भीड़ में ऐसे ऐसे चप जाएंगे ना, और सांस नहीं आएगा। लोग भैया प्लीज, मतलब सच में बोलती भी नहीं निकलती है, ऐसी स्थिति होती है। माघ मेले में ऐसी स्थिति होती है, कुंभ की तो बात ही छोड़ दो। तो प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है, मत आइए महाकुंभ में। और वहां पे प्रवेश भी निषेध कर दिया गया है, पूरी गाड़ियां वाड़ियां तो पहले से ही बंद थी, अब महाकुंभ में भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। तो अपनी अपनी जान बचाइए, अपने घर रहिए। जब भी देखिए कि हाँ खाली हो गया है, तब आप आ सकते हैं, आराम से पता करके अच्छे से आइए और तुरंत निकल जाइए। जो लोग रुक रहे हैं ना, रुकने की जो टेंडेंसी है वही सब कुछ खराब कर रही है। लोग ओढ़ ओढ़ के सॉल सोए हुए थे घाट किनारे, वहां ना सोए होते तो आज नहीं होता, नहा के निकल गए होते। मैंने पहले ही बोला था कि नहा के निकल जाइए, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। अगर मेरे पास तो ज्यादा जनता है नहीं, आप लोग लाइक वगैरह भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते चैनल, इस वजह से ज्यादा लोगों तक वीडियोस भी नहीं पहुंच पाती है। खैर लेकिन ठीक है, अगर मैं एक लोगों को भी इन्फ्लुएंस कर पाई, मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। अगर मेरी वीडियो देख के एक लोग भी रुके हैं कि ठीक है वसंत पंचमी के बाद ही जाएंगे, तो मैं बहुत थैंकफुल हूं, क्योंकि एक जगह पे भगदड़ नहीं बची है, बहुत सारी जगहों पे भगदड़ मची है। तो कृपा करके प्लीज इस वीडियो को भी देखिए और रुक जाइए अपने घर पे। थैंक यू सो मच।